प्यारे बच्चों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल में। बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है। परीक्षा का अभ्यास कराने के लिए विभाग द्वारा मॉक टेस्ट का आयोजन किया गया है। मॉक टेस्ट के विज्ञान के प्रश्नों के साथ अभ्यास हेतु स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है। दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, ये हमको बताना है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अभ्योत्तल लेंस, कोई नहीं। तो दूरदृष्टि में प्रयोग होता है उत्तल लेंस। हमारा ऑप्शन ए सही, ऑप्शन 1 जो है ये सही है। वेबसाइट का एड्रेस या यूआरएल लिखते हैं टूल बार में, स्टेटस बार में, एड्रेस बार में, टाइटल बार में। तो इसका सही आंसर है तीसरा, एड्रेस बार में। द्रव सोना है कोयला, प्राकृतिक गैस, केरोसिन, पेट्रोलियम। तो द्रव सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया। अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो भारत का पहला तेल कुआं खोदा गया था असम में। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनने का। इसमें मिलान करना है, पहले हम मिलान करेंगे तब इसका आंसर हम चुन पाएंगे। तो विद्युत एक तरफ जो है, एक तरफ मात्रा वो लिखा है जैसे विद्युत धारा है, और दूसरी तरफ विद्युत धारा का मात्रक हमको खोजना है। तो विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक जो है वो है एम्पियर। पहले को हम सी से मिलाएंगे। दूसरा है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक जो होता है ओम होता है, ये डी से मिलेगा। और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और आवेश का होता है कूलाम। तो इसमें हम लोग विकल्प में देखते हैं। विकल्प में हमारा जो विद्युत धारा का है एम्पियर, एक पहले का है सी और प्रतिरोध का है डी। तो इसका मतलब है हमारा जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा सही है। अगला प्रश्न है, कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किया गया। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट हुक, सी.वी. रमन, एस.एन. बोस। तो कोशिका का अध्ययन सर्वप्रथम किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, यूरिया उर्वरक है नाइट्रोजनी, फास्फोरी, पोटेशियम संयुक्त। तो यूरिया उर्वरक जो है वो कैसा उर्वरक है, ये नाइट्रोजनी उर्वरक है। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पहला पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ। तो पहला पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ, ऑप्शन है 1920, 1975, 1960, 1952। पहला पैरा ओलंपिक का आयोजन हुआ था 1960 में। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन प्रयुक्त होता है। ऑक्सिन, एब्सिक एसिड, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो इसमें तीसरा ऑप्शन एथिलीन ये सही है। अगला प्रश्न है, सोनालिका किस्म है धान, मक्का, आलू, गेहूं। तो सोनालिका जो होती है वो गेहूं की उन्नत किस्म है। तो ये जो हमारा चौथा ऑप्शन ये सही है। बच्चों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा से संबंधित बहुत सारे वीडियोस आपके अपने स्टूडेंट्स गुरुदेव चैनल पर उपलब्ध है। उन वीडियोस को देखने के लिए आप वीडियो के नीचे जो बच्चे का आइकन दिख रहा है इसको आप टच करेंगे तो इस प्रकार से चैनल पर उपलब्ध वीडियोस आपको दिखाई पड़ जाएंगे। और ये सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप इनको देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। आप इनको देखिए और अपने मित्रों के पास शेयर करिए ताकि उन लोगों को भी इससे लाभ हो। तो बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। बच्चों, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, इसलिए कि जो शासन द्वारा मॉक टेस्ट कराया गया है इसमें जो अभी मानसिक योग्यता के जो प्रश्न हैं उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, तो उसको भी मैं अपलोड करूंगा। इस वीडियो के कुछ घंटे के बाद मैं उसको भी अपलोड करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको टच करिए। उसको टच करेंगे तो घंटी का आइकन आएगा, घंटी के आइकन को टच करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। ऐसा अगर आप कर लेंगे तो जैसे ही मैं अगला वीडियो डालूंगा तुरंत उसके मैसेज, उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप बिना समय व्यर्थ किए उन वीडियोस को देखकर लाभान्वित हो सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। तो बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न है, चने की गठन में पाया जाने वाला जीवाणु है, मतलब चने की जो जड़ होती है उसकी गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। राइजोबियम, क्लोस्ट्रीडियम, एसेरिया कोलाई, एजोटोबैक्टर। तो उसकी जो जड़ों में पाया जाता है वो राइजोबियम पाया जाता है। पहला जो विकल्प है ये सही है। अगला प्रश्न है, जिप्सम अयस्क है लोहे का, कॉपर का, सिल्वर का, कैल्शियम का। तो जिप्सम जो अयस्क होता है ये कैल्शियम का अयस्क होता है। चौथा ऑप्शन इसमें सही है। ड्यूटीरियम के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है 2, 1, 3, 0। तो ड्यूटीरियम के नाभिक में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। हमारा दूसरा विकल्प जो है ये सही है। साबुन लवण है सोडियम पोटेशियम का, फास्फोरस सोडियम का, सोडियम कॉपर का, फास्फोरस कॉपर का। तो सोडियम जो साबुन होता है ये लवण होता है सोडियम पोटेशियम का। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक वायु दाब का मान है, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है 101.3 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये जो है चौथा ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 एक खाली जगह जनित रोग है। तो कवक, जीवाणु, विषाणु, उपरोक्त सभी। तो कोविड-19 हम लोग जानते हैं, अभी 1-2 साल पहले ये बहुत भयानक रूप लिया था इस बीमारी ने, और बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। तो कोविड-19 जो है एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। तो हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है, किस दिन को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है? 21 जून, 23 दिसंबर, 5 मार्च, 7 अप्रैल। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है और चौथा ऑप्शन सही है। किस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग बर्तन बनाने में किया जाता है? मेलामाइन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, स्टाइरॉन। तो मेलामाइन जो होता है इससे प्लास्टिक के बर्तन बनाए जाते हैं। पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है NH4OH, NaHCO3, NaOH, CaCO3। तो NaHCO3 खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र है और दूसरा ऑप्शन जो है ये सही है, मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होगा उल्टा, वास्तविक, आभासी, निश्चित नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है। तीसरा विकल्प जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, सुमन एक समतल दर्पण से 2.5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, पता कीजिए वह अपने प्रतिबिंब से कितनी दूरी पर खड़ी है। तो समतल दर्पण से वो जितनी दूरी पर खड़ी है, प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतना ही पीछे बनेगा। तो इसका मतलब है समतल दर्पण के आगे वो 2.5 मतलब 2.5 मीटर की दूरी पर खड़ी है, तो प्रतिबिंब जो है वो उससे 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। इसका मतलब दूसरा विकल्प जो है ये सही है। अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता का मात्रक है डेसिबल, हर्ट्ज, मीटर, पास्कल। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक जो होता है वो होता है डेसिबल। पहला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मनुष्य किस आवृत्ति की ध्वनि को नहीं सुन सकता? 15 हर्ट्ज, 25 हर्ट्ज, 35 हर्ट्ज, 45 हर्ट्ज। तो मनुष्य जो होता है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। इसका मतलब जो पहला विकल्प है 15 हर्ट्ज, ये जो है इस ध्वनि को मनुष्य नहीं सुन सकता है। पहला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, स्वतः दहन किस पदार्थ में संभव है? पेट्रोल, LPG, CNG, फास्फोरस। तो स्वतः दहन का मतलब था अपने आप जल जाना। तो फास्फोरस जो होता है अगर इसको ऐसे खुले में रखा जाएगा तो ये अपने आप आग पकड़ लेता है। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका चौथा फास्फोरस ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन स्थायी मेमोरी नहीं है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, रैम, DVD। तो अस्थायी मेमोरी जो है वो रैम नहीं है। इसमें तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न है, ईयरफोन किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, मेमोरी। तो ईयरफोन जो होती है वो आउटपुट डिवाइस है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, टाइट्रियम हाइड्रोजन के हैं क्या हैं? समस्थानिक, समभारिक, अन्यत्र रूप, अपर रूप। तो ये हाइड्रोजन के क्या होते हैं? ये समस्थानिक होते हैं। पहला विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है, के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं? दाब, गुरुत्व, घर्षण, कोई नहीं। तो घर्षण के कारण, तीसरा ऑप्शन सही है, घर्षण के कारण जूतों के तले घिस जाते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण
की बढ़ती मात्रा है। तो हम लोग इसमें जो है ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, धूल कण। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा के कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है। इसका मतलब ये है कि दूसरा ऑप्शन CO2 ये सही है। अगला प्रश्न है डबल रोटी बनाने के दौरान उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, SO2। तो डबल रोटी बनाने के दौरान जो है ये CO2 गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आपका विकल्प तीसरा जो है ये सही है। अगला प्रश्न है दाब का एसआई मात्रक है जूल, कैलोरी, पास्कल, न्यूटन। तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है द्विखंडन का उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, दोनों, कोई नहीं। तो द्विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है। इसका मतलब द्विखंडन का जो उदाहरण है वो अमीबा है। पहला विकल्प आपका सही है। खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे तैयार करने का सबसे उपयुक्त पदार्थ है पॉलीथीन, PVC, नाइलॉन, बेकेलाइट। तो खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं वो बर्तन गर्म ना हो इसलिए उनके हत्थे जो हैं बेकेलाइट के द्वारा बनाए जाते हैं। आपका चौथा विकल्प जो है ये सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? पटसन, कपास, रेशम, गेहूं। तो पटसन को जो है ये सुनहरा रेशा कहा जाता है। पहला ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? फॉर्मिक अम्ल, सिरका, लैक्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है। पहला विकल्प आपका सही है। बच्चों ये हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इसमें मॉक टेस्ट में आए हैं। और मानसिक योग्यता के जो प्रश्न हैं इसका वीडियोस मैंने बनाया है और इसको भी मैं कुछ घंटों के बाद में अपलोड करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और वीडियोस को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तो बच्चों हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।